गुड मॉर्निंग। अगला दिन हो चुका है शुरू। हम लोग उठ चुके हैं। हम दोनों उठ चुके हैं। आई थिंक अभी तक कोई और उठा नहीं है। अभी सिर्फ हम दोनों उठे हैं। अब हम उठ के रेडी होंगे, टेंपल जाएंगे। देन उसके बाद में हम लोग जाएंगे मनाली। तो अभी तो हम उठे ही है। कल रात की थकान इतनी भयंकर हो गई थी, कल पूरे दिन भर की उठा नहीं जा रहा था। अभी भी पूरे पैर में सब दर्द कर रहे हैं क्योंकि पूरे दिन भर का हम 30 घंटों का ट्रैवल करके जयपुर टू मनाली पहुँचे। ये मेरी मम्मी है वीडियो कॉल पे। गोलू मम्मी को दिखा रही है सारी चीज़ें आसपास जो भी दिख रहा है। व्यू बहुत अच्छा है, कुछ भी को है, मज़ा आ गया। मतलब ये देखो, सुबह उठते ही पहाड़ों के दर्शन, मज़ा आ गया। इतना सुकून मिल रहा है ना, मेरा उठ के कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा एक्चुअली में। रात कल से ऐसा थक गए हैं कि अब ऐसा मन है कि बस अब कहीं मत भेजो, तो बैठे रहने दो। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, जाना तो पड़ेगा। जाना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, तैयार भी होना पड़ेगा। जाएंगे भाई, जाएंगे। बाय। रेडी होके आती हूँ मैं फटाफट से। ओके। अभी नहाना है, पर पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा है कि उसमें हमारा नहाना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। तो वहाँ पे नल लगा हुआ है, सोलर प्लांट है। तो अभी हम लोग वहीं से पानी लेकर आएंगे और फिर नहाएंगे। और जो सामने की तरफ दिख रहा है ना दो नल, उनमें गर्म पानी आ रहा है। तो अभी लेके आएंगे पानी। गोलू ला चुकी है, बनाने गई। मैं भी अब जाऊंगी, पर रेडी होंगी। आज के प्लान में ये है कि आज हम टेंपल भी जाएंगे और उसके अलावा एक राफ्टिंग का भी और पैराग्लाइडिंग के लिए हम कुल्लू भी रुकेंगे थोड़ी देर। तो देखते हैं, राफ्टिंग तो कर ही लेंगे, पैराग्लाइडिंग का पता नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं अभी फिलहाल। ये हम लोग हो गए हैं रेडी। आजा। ये आ गई मेरी बहन, ये भी हो गई तैयार। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए वापस से। ब्रेकफास्ट में आज है पोहे, चाय और छोले भटूरे। अभी D2 चल रहा है। हमने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता बहुत टेस्टी था। और ये जो जगह है वो है स्केप टू हिमालय। आई थिंक यहाँ पे बाहर से भी काफ़ी लोग आते हुए दिख रहे हैं। मतलब सिर्फ कैंप वाले ही नहीं, अदर जो आसपास के होटल्स वाले और अदर कैंप्स के लोग जो हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं। आई थिंक ये शायद कैंप में इंक्लूड होता है, अदर लोगों का भी होता होगा। एक कैंटीन है शायद ये। तो कैंप का भी अच्छा है हमारा, सब कुछ है यहाँ पे। पहाड़ है, खाना अच्छा है, स्टे करने की जगह अच्छी है, कंफर्टेबल है मेन। और इंडिविजुअल वॉशरूम्स है। मेन टेंशन तो यही थी हमें कि हमें इंडिविजुअल वॉशरूम्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट हाँ है, तो अब कंफर्ट है। अभी मैं बैठी हूँ आराम से, रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब जब हम निकलेंगे थोड़ी देर बाद में तो वैसे भी बहुत थकने वाले हैं। वैसे मुझे अभी भी नींद आ रही है कल की थकान की, तब क्या करें, घूमना भी है। ठीक है, तो अब जब आगे जाएंगे रास्ते में कुल्लू जाके, फिर वहाँ पे दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या किया वहाँ पे। आज हमारा वैसे एडवेंचर करने का प्लान है। जैसे एक तो पैराग्लाइडिंग का है और एक रिवर राफ्टिंग का है। तो अब देखते हैं। फ़िलहाल तो न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि कुल्लू में लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है, बट आई थिंक इतनी नहीं हुई है, शायद तभी हमें लेकर जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, बड़ा सुकून है यहाँ पे। हाँ। अब हम लोग यहाँ पे रुके हुए इसलिए नहीं है कि हम किसी का वेट कर रहे हैं या हम कहीं पहुँच चुके हैं। जी नहीं, ये है ट्रैफिक जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे आगे तक बहुत दूरी तक गाड़ियाँ एक साइड की रुकी हुई है और दूसरे साइड से सिर्फ गाड़ियाँ आ रही है। हम लोग जा नहीं पा रहे हैं और फाइनली हमने पैदल चलने का डिसीजन लिया। अभी ट्रैफिक से बचने के लिए हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करके मणिकरण टेम्पल। पीछे देखो मेरे काफ़ी ट्रैफिक है। चलो।
भाई मुझे जिम करने की बहुत ज़्यादा नींद है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मेरे पैर जवाब देने लगे। हाँ भाई, तो अब आधा घंटा चलने के बाद में फाइनली हम मणिकरण टेम्पल पहुँच चुके हैं। ये सामने की तरफ तुम्हें दिख रहा है गुरुद्वारा, और ये गुरुद्वारे से निकलता हुआ जो ये पानी गरम-गरम तुम्हें धुआँ उठता हुआ दिख रहा है ना, ये वहाँ के बाथिंग एरिया से आ रहा है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है गर्म पानी का, सोच सकते हो, एक तरफ ठंडा पानी और एक तरफ गर्म पानी। गुरुद्वारे में दर्शन करके आने के बाद में मैं और मेरी बहन गए यहाँ सामने शिव जी का मंदिर है वहाँ पर। वहाँ की एक खास बात है, एक बहुत पुरानी कहानी है कि शिव जी ने वहाँ पे अपनी तीसरी आँख खोली थी, और उस जहाँ पे तीसरी आँख खोली थी वहीं से उबलता हुआ खौलता हुआ पानी वहाँ पर आता है आज भी। और ये शिव जी की मूर्ति के नीचे ही खाना पकाया जाता है और उस खाने का यूज किया जाता है लंगर में। आज भी भक्तों को जो खाना मिल रहा है वहाँ पे वो यही खाना है जो नेचुरल पानी के अंदर उबाला जाता है। बहुत ही अद्भुत चीज़ है, बिल्कुल साइंस के अभाव है। ट्रैकिंग से वापस लौटते टाइम हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, बहुत मज़ा आया ट्रैकिंग में भी, और इतनी शानदार चीज़ देखकर भी बहुत अच्छा लगा मुझे ये मंदिर। करण संगीत जरूर बनाता है, लेकिन दिलों को छूता है। इस डीजे के पूर्वजों का लोक कथाओं में इसका संगीत सुनकर भूत प्रेत, चुड़ैल और काला जादू ने जिंदा मंदिर से आने के बाद में जब हम लोग वापस वहाँ से निकलने लगे कसौल से, उसी टाइम पे बारिश शुरू हो गई, जो उस दिन का बेस्ट टाइम था, क्योंकि जब तक बारिश नहीं हुई थी तब तक वहाँ पे भी हमें गर्मी फील हो रही थी। बारिश होने के बाद में हम लोगों को वहाँ पे भी जाकर के थोड़ी राहत मिली। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगने लग गया था जब बारिश होना शुरू हो गई थी। कसौल से निकलने के बाद में क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया था, तो हम लोग लंच करने के लिए रुके इस कैफ़े पे, इसका मैं नाम भूल चुकी हूँ, सॉरी। बट हाँ, ये काफ़ी अच्छा था, इसमें साइड रिवर वाला कुछ व्यू था। और इसके बाद हम लोग बस में खूब इंजॉय करते हुए, डांस करते हुए मनाली की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक्चुअली हमारा जो ग्रुप था वो कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक लोगों के साथ में भरा हुआ था, कोई भी बैठने को रेडी नहीं था, सब लोग खड़े होकर बीच-बीच में डांस करते जा रहे थे। हम लोग सबसे आगे बैठे थे, इसलिए हम लोग अभी आपको डांस करते हुए दिखेंगे नहीं। बट जो भी हो, एक्चुअल में हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था। इस ग्रुप के साथ में अगर मुझे आगे भी ट्रैवल करने का मौका मिले तो मैं बिल्कुल 100% में इनके साथ जाऊँगी और ट्रैवल करूँगी। आई थिंक आप लोग इन लोगों के साथ में कहीं बोर हो ही नहीं सकते हो, और ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी भी तरह से स्ट्रेंजर, ऐसा लग रहा था कजिन्स के साथ में ट्रिप पर आई हुई हूँ। इन लोगों के रोड पे डांस करने का भी एक रीजन है, जैसे कि मैंने बताया ही था, जैसे आते टाइम पे बहुत ज्यादा वाला ट्रैफिक था, तो वो ट्रैफिक हमें जाते टाइम पर भी मिला था। और क्योंकि उस ट्रैफिक में कोई भी एक भी सिंगल बंदा बस के अंदर वेट नहीं करना चाहता था, ये सभी लोग नीचे उतरे, डांस कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं अपना नाच नाच के, और फिर उसके बाद में बहुत आगे जा कर के लोग बस में बैठे। यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, रिमझिम रिमझिम हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना शुरू हो गई थी। चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, डांस कर रहे हैं। डांस करना तो एक मिनट के लिए भी बंद ही नहीं हुआ था शायद उस दिन पूरे रास्ते में। चंडीगढ़ तो आई नहीं। और फाइनली नाचते गाते खाते पीते फाइनली हम लोग मनाली पहुंच गए, और मनाली में हमारा जो स्टे था ये वहां से दिखता हुआ व्यू है, जो बहुत सुंदर था। रात के टाइम पे कैमरा उसे कैप्चर कर ही नहीं सकता, जो ब्यूटी थी वहाँ की, कांट पॉसिबल।
और ये अंदर का एरिया है, ये नीचे की तरफ हमारे रूम्स हैं और मैं सीढ़ियों में आकर के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे रूम में। रूम बहुत प्रिटी है। इसके पीछे ये बालकनी है जहाँ से व्यू है, और उसके अलावा ये वॉशरूम है, काफ़ी स्पेस है रूम में। ये बड़ा क्यूट सा मिरर है। बाकी मैं पूरा अच्छे से जो आपको रूम का टूर होगा ना, वो मैं आपको कल मॉर्निंग में दूंगी। अभी हम बहुत थक चुके हैं, आज का दिन हो चुका है हमारा पूरा, क्योंकि कल हम मतलब आज हम जब कसोल में थे, तो कसोल में आज हम मणिकरण टेम्पल, तो सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मणिकरण टेम्पल गए, और वहाँ से आने में ही हमें पूरा टाइम निकल गया। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कसोल में, कांट टेल यू। तो अभी हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं। टाइम हो रहा है अभी लगभग 8 बज चुके हैं। हाँ 8 बज चुके हैं, पीछे रही घड़ी। और अभी हम लोग डिनर करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे। तो आज तो हमारा और कुछ घूमना होगा नहीं, मतलब हम एक दिन में मैक्सिमम 1 या 2 प्लेसेस ही जा पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ट्रैवलिंग में जा रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। बाकी रूम बहुत प्रिटी है, यू कैन सी द सीलिंग्स। हाँ, अब बाकी हम मनाली कल घूमेंगे, तो कल का जो व्लॉग है अब आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। दिस वाज द डिनर। सुबह का ब्रेकफास्ट और डिनर इन्हीं लोगों की तरफ से होता है जो टूर गाइड होते हैं, और उसके अलावा स्टे भी इन्हीं की तरफ से था, दोनों जगह का, कसौल का भी मनाली का भी। आगे जो भी बस वगैरह का सब कुछ इन्हीं की तरफ से रहेगा। हमने इसके लिए टोटल पे किया था 7,000 पर पर्सन, जो कि हमें काफ़ी रीजनेबल लगा। अब अगर तुम्हारे मन में ट्रैवल्स वालों के लिए कोई क्वेश्चन है कि कैसे क्या-क्या स्टार्टिंग में क्या-क्या मिलता है, कैसे इनसे कॉन्टैक्ट करना है, तो तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।